वो इसलिए ताकि फोकस बने। अगर हम कह देंगे आधा घंटा ना तो फिर वहाँ होने लगेगा खस खस कि अब तो आधा घंटा है भाई, अब तो आधे घंटे दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए हमको पता है कि कितना टाइम लगेगा। ये में भी आराम से जो है ना आपका, हालांकि निपटा देंगे 12 बजे तक निपटा देंगे, मतलब 12 ठीक है, 12 पर जाते जाते निपटा देंगे। हम 12 बजे बोल दिए थे, 12 तक जाते जाते निपटा देंगे। भरोसा नहीं हो रहा है ना? ठीक है, 5 मिनट में निपटा देंगे। 5 मिनट में ख़त्म कर दे, 5 मिनट ख़त्म। देखिए जो समझाना है यहाँ से यहाँ तक लिखा है इसको पढ़ लीजिए, ख़त्म। 3 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। छुट्टी ठीक है, तो हम क्वेश्चन पूछे दीजिएगा। अब समझ गए तो ऐसे थोड़ी होता है। समझ गए तो क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन बता दीजिएगा तो जाए देंगे। हाँ जी, एक के गो में तो मामला गरम हो जाएगा। पूछे पानी पीजिएगा तो खांसी रुक जाएगा। ना आप पूछिए कीजिएगा बाहर जाके। अरे आप जाइए ना, खांस के दिखाइए पहले। लग रहा था खांसी आता ना, देखेंगे हम। असली वाला क्वेश्चन पूछे। चलिए फतेह में तो बैठिए। वहाँ कहाँ नलवा वाला टंकी वाला पानी पीता है? आई जल्दी। अब चलिए फालतू काम नहीं करते हैं, काम की बात करते तो और सही में लेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग का कृषि चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? कृषि चैप्टर चल रहा था। कृषि में आप लोग समझ गए थे काफ़ी तरह की चीज़ें। नोट्स नहीं लिख रहे हैं जी, मारेंगे ना, बैग में डाल दिए हैं, ले लेंगे अभी हम। लिखिए चुपचाप, बैग हटाइए, चुप लिखना शुरू करिए। घर में आके बात करते हैं ना, देखिए यही चलती, यही दिक्कत है। हम लेंगे वापस, यही लिखिए चुपचाप। देखिए ये दोनों ठीक है, देखिए लिखना शुरू कर दिए। कौची कर रहे हैं जी? ऐसे कौन लिखता है? बाप रे बाप, देखिए तो देखिए ये तो एक तो इतना बड़का बड़का लिख रहे हैं और ऊपर से इतना गैपो छोड़ रहे हैं। ये जानते हैं पापा के पैसा बर्बाद कर रहे हैं पर ऐसे कौन लिखता है? ऐसे कोई लिखता है? चैप्टर ऐसे दिखाता है? छोटा लिखिए थोड़ा सा। कुछ बोले हैं? हाँ, मैम लोग का बतिया भी मत मानिए। मैम लोग बड़ा कहती ठीक है, ठीक कहते हैं, लेकिन बड़ा लिखने का हैबिट बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अभी छोटे लिखिए, अपना कॉपी बचाइए, ठीक है? बड़ा ये तेरी बार बार झूठा मुझसे बोल देता है। मैम लोग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि एग्जाम में कॉपियाँ जल्दी भर जाता है। फाइनल एग्ज़ाम दीजिएगा ना, घुसिए ना भाई, है ना? जब फाइनल एग्ज़ाम देने जाइए ना 10th में, तो मैं लिखना पड़ता है ना, तो कॉपी जल्दी फुल हो जाता है। बड़ा लिखल रहता है तो अच्छा लगता है, टीचर साफ से पढ़ पाता है। बूढ़ा भी चेक करेगा ना तो उसको ऐसे ऐसे करके देखना नहीं पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा। इसलिए बड़ा वाला लिखने को कहा जाता है। तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब फाइनल एग्जाम आएगा ना तो 10 दिन में आपका वो बन जाएगा, मतलब 1 महीना बन जाएगा। अभी लिखिए थोड़ा जैसा लिखना। अब कहीं सर पैसा आपका बर्बाद होगा, हमारा क्या है, लेकिन संसाधन जाता है ना जी सबका। आप पिटाए थे ना जी अभी। देखिए अब शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कृषि पढ़ रहे थे। तो इसमें पूरा का पूरा हम लोग फार्मिंग का बात कर रहे थे ना। कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बताइए? हाँ, क्या कहते हैं? कौन सी बोलते हैं? हैं? कौन सी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं जी? ठीक है, एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। पीसी कल्चर क्या होता है? मछली की खेती करना। पीसी कल्चर वहाँ तक सुन लीजिए, आप पानी पी रहे थे इसी लगता है नहीं सुने। सही बोला ना? हाँ जी, आप गलत बोलिएगा, आप गलत हो बोलिएगा, हम उसको सही कर देंगे। पीसी कल्चर लगता है कौन सी बोल रहा है? पीसी कल्चर हम नहीं बता।
कैसे करते हैं जी? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था सीरी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर नहीं लिखा हुआ था? पढ़ला पे ना पता चलता है, ऐसे ही पता चल जाता है। पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, बताइए, खाली ऐसे चले आते हैं। कोई मना किया था पढ़े से? हो गया ना? अब पढ़ना है, इसको याद रखना है। अब सुनिए तरह बातों को, शुरू करें। तो पुरनकर बातों को दिमाग में जरूर रखा कीजिए, थोड़ा सा छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए आगे दौड़ और पीछे छोड़ कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है, फ़ायदे नहीं है फिर कुछ पढ़ने का। ठीक है, चलिए अभी जो है हम लोग को आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। देखिए कृषि के बारे में पढ़ लिए थे कि खेती किस प्रकार से होता है, तो हम आपको बताए थे कि जब खेती करना होता है, अब मत दिखाइए उनको, काहे लगे डिस्टर्ब कैले हैं। ठीक है, अब खेती जब होता है तो खेती में हम लोग को क्या करते हैं, पहले खेती करने के लायक पहले खेत को तैयार करते हैं, मिट्टी को कोड़ते हैं। ठीक है, उसमें से जो अनचाहे चीज़ें हैं उसको हम लोग बाहर करते हैं, अच्छे क्वालिटी का बीज लेकर के आते हैं, फिर बीज का बुआई करते हैं, समय समय पे सिंचाई करते हैं। फसल उगता है तो अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उसका निराई करते हैं, उसको हटाते हैं। ठीक है, फिर फसल में जब ज़रूरत पड़ता है तो उर्वरक का अगर ज़रूरत पड़ा तो उर्वरक डालते हैं। ठीक है, खाद वगैरह। फिर उसका जब फसल तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग फसल का कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद जब फसल हम लोग निकालते हैं और फसल निकल जाता है फिर उसको हम लोग भंडारित कर देते हैं, भंडारण कर देते हैं। और नहीं भंडारण करना है तो उधरे से उधरे बेच देते हैं और पैसा लेके घरे चलाते हैं, है ना। उस पैसा से फिर पार्टी करते हैं, इसे उड़ाते हैं एकदम बढ़िया से, क्या जी, है ना। ऐसे उड़ाइएगा ना तो बाबूजी मारबो करेंगे, कहेंगे हम 4 महीना मेहनत किए हैं तो पैसा उड़ा रहा है। कितना मेहनत करके फसल उगा करके हम पैसा कमाते हैं और तुम उड़ा रहा है। ठीक है, लेकिन किसानी में बड़ा अच्छा खासा पैसा है। लोग थार उड़ लेकर के चले गए, देखते हैं ना पंजाबी लोग सब घूमेगा वैसन का, वही वाला गाड़ी में खुला वाला ओपन वाला रहता है, पंजाब का लेक वो सब लेके चलता है। मेरा भी वही शौक था, वही गाड़ी खरीदने का, लेकिन पता नहीं कैसे होगा। पैसा लाइए फिर आपको भी दे देंगे वापस 1-2 दिन चला के। फरारी ले सकते हैं, वो लड़की जैसा लेकिन लगता है। हमने मर्द जैसा रोल्स रॉयस हो गया, जैगुआर हो गया, थार हो गया, सब बोलने में लगता है। लैम्बोर्गिनी भी लड़की जैसा लगता है, जो बोलने में लड़की जैसा लगा ना, महंगा तो है ही है, हम समझ रहे हैं, इनका रोल्स रॉयस कम महंगा है। हाँ, डिफेंडर लगता है एकदम मर्द का गाड़ी है। अब रोल्स रॉयस लेगा, मर्सिडीज लेगा, वह लड़की टाइप लगता है ना। लैम्बोर्गिनी से लड़की लोग का पसंद होता है, लैम्बोर्गिनी दिला दे। हैं ये कौची बोल रहे हैं जी, लिखे बोल रहे हैं तो पढ़ी चुपचाप, काम कुछ और है, कर कुछ और है। ये तो देर लगता है पेन दिखा तो आप ये देखिए, तो ये एगो पेज लिख के बैठल हैं, अभी तक कल में नहीं मिला है, आगे मारना शुरू कर देंगे हम। तो उठा के पटकेंगे 5 बार, समझे ना, ऐसे इससे। ठीक है ना। अब सुनिए, तो खेती वेती का हो जाता है उस प्रकार से। तो खेती जब होता है तो क्या हर बार फसल एक ही जैसा उगेगा? नहीं, कभी फसल ज़्यादा अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत बुरा। तो वो अच्छा और बुरा होने में उसको प्रभावित कौन करता है ना, जलवायु वहाँ का। अगर वहाँ का जलवायु अगर कुछ और है और वहाँ पे कुछ और स्तर का पौधा लगा दिए, ठीक है ना, कहीं का फसल अगर कहीं पे अगर मान लीजिए गर्मी ज़्यादा है और वहाँ पे आप वैसा फसल लगा दिए हैं जो ठंडे प्रदेश में ज़्यादा अच्छे से उगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फसल ख़राब ही उगने वाला है। ठीक है, कुछ फसल ऐसा है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और उस वक्त वर्षा नहीं हो पाया, पानी अच्छे से नहीं बरस पाया, तो क्लियर है कि भाई वहाँ पे फसल अच्छे से नहीं उग पाएगा। तो ये कुछ खास कारणों की वजह से, साथ में वहाँ का मिट्टी, ये सभी कुछ कारक है जिसकी वजह से फसल अच्छे से उग नहीं पाता है या ज़्यादा उग पाता है। ठीक है, रीजन्स की वजह से, समझ में आया। तो फसलों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। वो कारक कौन कौन सा है आपका? जलवायु हो गया, तापमान हो गया, है ना, वर्षा हुआ नहीं होगा, फिर मिट्टी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? स्थल का आकृतियाँ। ठीक है, स्थल का आकृति अगर ठीक ठाक नहीं है, अब जैसे मान लीजिए धान का फसल लगाना है, तो धान को लगाने के लिए हमारा पास जो है ना, भूमि ऐसा होना चाहिए ना जो गड्ढा वाला हो। कैसा होना चाहिए? गड्ढा वाला, मतलब गड्ढा कहने का मतलब उसमें पानी आ सके, डूबा सके पूरा का पूरा, क्योंकि पानी पूरा डूबा रहे, खेत जो है ना पानी डूबा रहना चाहिए। और आपका खेत अगर ढालू ज़मीन पर रह गया तो क्या अच्छे से आ पाएगा? सारा पानी यहाँ जमा रहेगा। तो फिर ऐसे चीज़ों के लिए आप जो 2-3 को पढ़े हैं, समुच्च रेखीय जुताई, है ना, पढ़े हैं ना 2-3 को, जो ढाल पे खेती किया जाता था, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब करने में थोड़ा मेहनत लगता है,
तो करने वाले लोग करते हैं, ना करने वाले लोग नहीं भी करते हैं, समझे ना। तो ये सब तरह की चीज़ें हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि इसके बारे में, कृषि के बारे में समझने वाले हैं कि जो खेती है हमारा, वो कृषि कई प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को समझिएगा, ठीक है। देखिए मेनली हम लोग कृषि जो है खेती को 3 प्रकार से समझते हैं। ऐसे कृषि कई प्रकार को बांटूंगे, बट मेन तौर पे समझिए कि मेन तौर से 3-4 तरह से कहेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है ना, जीवन निर्वाह करना, मतलब समझते हैं। निर्वाह मतलब हुआ कि जीवन यापन में बस सहयोगी, उतना ही उगाना जितना भर में आपको खाना पीना मिल जाए, ठीक है। अपना फसल उतना ही उगाइए जिससे आपका जीवन चल जाए, ठीक है। आपका घर है, आपके पास एक खेत है छोटा सा, इस खेत में जितना फसल उगता है, इसमें जो भी फसल, जितना अनाज जो आपके पास उगा, वो सारा अनाज का इस्तेमाल करके आप 1 साल तक आराम से जी सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका परिवार आराम से खा लेगा। तो मतलब वैसा खेत जिसमें से उतना ही फसल उग पाया, उतना ही अनाज उग पाया जो जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना नहीं होगा कि आप उसको बेच के पैसा भी कमाएं, बस अपने सर्वाइवल के लिए अनाज होगा। उस कृषि को हम लोग कहते हैं क्या, निर्वाह कृषि। यानी कि वह कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाए, वह निर्वाह कृषि कहलाता है। जो मानव अपने जीवन के निर्वाह के लिए केवल करता है, उसमें ना कोई लाभ कमाता है, ना प्रॉफिट, कुछ नहीं कमाता है, बस अपने जीवन के निर्वाह के लिए कृषि करता है, वो क्या कहलाता है, निर्वाह कृषि कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहेंगे उसको, निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि में भी 2 प्रकार का होता है। एक कृषि क्या होता है, एक कृषि में आपका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, और एक हो जाएगा चलवासी पशुचारण। ये दोनों जो कृषि है ना, निर्वाह कृषि में आता है। इसी का एक और नाम आप कह दीजिए आदिम निर्वाह कृषि। आज ये निर्वाह कृषि आज भी होता है, लेकिन आज के साथ में एक आदिम निर्वाह, यानी आदिम मतलब समझिए कि जो बहुत पुराने समय में होता था, आज से करीब करीब हज़ारों साल पहले की बात है, उस समय जो कृषि हुआ करता था। और ये कृषि आज भी लोग करते हैं, तरीका पुराना है लेकिन वो इस्तेमाल आज भी हो रहा है। वो कौन सा कृषि कहलाएगा, आदिम निर्वाह कृषि। ये निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बस इतना सा फर्क है ना, निर्वाह कृषि अगर कोई बोल दे तो मतलब ये वो कृषि जो जीवन यापन उतना ही उगेगा जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। जीवन जीने के लिए जितना फसल उग गया वो निर्वाह कृषि हो गया। और आदिम जुड़ गया, यानी वह विधि से जो पुराने समय में लोग किया करते थे। इसमें भी अनाज उतने होगा जितना जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, लेकिन विधि कौन सा होगा, एकदम पुराने ज़माने का। तो उसमें से पहले का है आपका स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि आप लोग को याद होगा, कर्तन एवं दहन याद है। इसमें क्या किया जाता था, एक जंगल है कहीं पे, तो इस जंगल को हम लोग काट देते थे, है ना। जंगल हुआ है, जंगल को क्या करते थे, काट देते थे, और काट के पेड़वा वहीं छोड़ देते थे। समय के साथ पेड़ सूखता था, सूखने के बाद हम लोग क्या करते थे, माचिस से उसी पेड़ को जला देते थे, और जो उसका राख मिलता था उस राख को हम लोग इस खेत में मिक्स कर देते थे, जिससे उस पेड़ का पोषक तत्व उस खेत में आ जाता था, और फिर इसमें हम लोग फसल उगाते थे, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उगाने के बाद इस खेत का उर्वरता कम जाता था। फिर हम लोग क्या करते थे, इस जगह को छोड़ करके दूसरा जगह जाते थे और वहाँ का सारा पेड़ काटते थे और सेम प्रोसेस अपनाते थे, ठीक है। स्थान बदल बदल करके कर्तन एवं दहन की प्रक्रिया करते थे, उसी को हम लोग कहते हैं स्थानांतरित कृषि। समझ में आया, स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थान का अंतर, स्थान बदल बदल करके हम लोग कृषि करते थे, तो ये स्थानांतरित कृषि कहलाता है। अब ये स्थानांतरित कृषि जो है ना, इसी का अलग अलग नाम है। जैसे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाइएगा, पूर्वी क्षेत्र जो आपका हम लोग का बिहार के साइड से जो क्षेत्र है ना, ये हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, इधर का जो क्षेत्र है ये वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत का है ना, इस क्षेत्र में इसी को झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहते हैं, झूम कृषि। अगर कहीं पे आपको झूम लिखा मिले कि यहाँ पे झूम कृषि होता है, तो इसका अर्थ समझिएगा वही स्थानांतरित कृषि और कर्तन एवं दहन विधि, उसी का बस अलग नाम है झूम। तो पूर्वोत्तर भारत में उसी को झूम कहा जाता है। ब्राज़ील में जाइएगा तो उसी का नाम है रोका, ब्राज़ील में उसी को रोका कहा जाता है। सब एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है क्षेत्र के हिसाब से। मलेशिया में उसी को लदांग कहते हैं, मैक्सिमम उसी को मिल्पा कहते हैं, ठीक है। तो कर्तन एवं दहन जो कृषि है ना हमारा, जंगल को काटेगा, सूखा पेड़ सुखा के जला करके राख को उसमें मिला देगा, फिर खेती करेगा, फिर वो खत्म, उर्वरता खत्म, फिर दूसरा जगह जाएगा, उसका भी सेम प्रोसेस कर करके ऐसे ही करके जगह बदलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, और अलग अलग जगहों पे इसी का अलग अलग नाम है। इसको आपको रटना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब देखिए जब ये काम किया जाएगा तो आप बताइए क्या इसका नुकसान है कि नहीं है ना जी। जंगलों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो जलने से क्या होगा कि नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो इस समय नेचर को नुकसान पहुंचता है ना। ये हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। हालांकि हमारी जनसंख्या जब कम था तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगा, इसी बात को भारी स्तर पे किया जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हो जाता है, ठीक है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए एक पौधा को उगने में बहुत समय लगता है। जिस पेड़ को व्यक्ति 1 दिन में काट दिया, उसको उगने में 5 से 6 साल का समय लगा होगा,
है ना। जिस जंगल को वो काट दिया ना, हो सकता है 10 साल लगा होगा उसको, या सैकड़ों साल से वो जंगल का पेड़ वहाँ पे मौजूद रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसको आदमी एक दिन में काट दिया और 4-5 साल उस ज़मीन का इस्तेमाल करेगा। तो जिस पेड़ को उगने में लगता है सालों, है ना, 100, 10, 20, 50 साल का समय लगता है, और आदमी उसको एक दिन में पल भर में काट देता है, ठीक है। इस इलाके में जितना पेड़ था सब क्या था, सालों से, हज़ारों, हज़ार तो नहीं कहेंगे बट 100 साल से भी कम से कम पुराना होगा, लेकिन सबको ईजिली काट दिया, सब आज पेड़ गायब हो गया, ख़त्म हो गया। तो इससे क्या होता है ना कि दिक्कत होता है, और समाज में पौधे गायब होना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पौधा गायब होगा उससे हज़ारों तरह का समस्या हमारे समाज में निकल करके आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसलिए ठीक ठाक नहीं होता है। तो स्थानांतरित कृषि समझ में आया, ठीक है। स्थानांतरित कृषि आदिम निर्वाह कृषि का ही हिस्सा है। ये चीज़ आज भी लोग फॉलो करते हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं ना, ये काम आज भी करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है। लेकिन जो भी ज़मीन हमारे पास है ना, वो सब ज़मीन जंगले काट के कहीं ना कहीं बनाया गया है। आज जहाँ आप रह रहे हैं ना, एक समय था कि यहाँ पे कहीं ना, यहाँ पे जंगल बसा हुआ था, यहाँ पे चारों ओर से पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन इंसान इस तरीके से बसता गया कि बसते बसते आज पूरा जंगल पेड़ सब खाली करके आज हम लोग घर बना के रह रहे हैं, है ना। हो सकता है आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे कोई लाश दफन हो किसी का कोई, ठीक है जी, कितना डायनासोर मरा है ना, सब डायनासोर वहाँ पे, वो कोई उसके नीचे ताक रहा होगा, हमारा बैठे चचा रुक थोड़ा बताते हैं, अंदर से बोल भी रहा होगा। डर लग रहा है कि नहीं, अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है, धक 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 आवाज़ आ रहा है। देखिए महसूस किए, कनवा सटाइए ऐसे करके, ऐसे करके जमीन के नीचे कनवा सटाइए ना, आवाज़ आएगा अंदर से अंदर से धक्का मार रहा है पैरवा से, हमको निकालो निकालो सर, यहाँ पे प्लास्टर कर दिए हैं। अरे तो चप्पल ना है जी, उल्टा लटकल गया, लेटा हुआ है वो, पैरवा से मार रहा होगा कि हमको निकालो, और यहाँ पे सर पे उसको प्लास्टर कर दिए हैं। कैसे हो आप ध्यान इधर लिखिए चुपचाप, कैसे मार देगा चप्पल तो क्या धीरे धीरे करके ढीला नहीं होता है। आप लोग दांत नहीं तोड़े कभी हिला हिला करके, तो दांत नहीं तोड़े हैं, सब दूध का दांत अभी तक है ही है आपके पास दोनों सटिए के बैठते हैं, जब बैठते हैं दोनों जी यहाँ भी तो सट लेते हैं। अच्छा वहाँ दिक्कत हो रहा था, कौन किसको दिक्कत हो रहा था? हाँ जी, कौन चीज़ में दिक्कत हो रहा था? ओहो हंसने से हिल रहा था बेंच अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो स्थानांतरित कृषि समझ में आया ना, स्थानांतरित कृषि समझ में आया। अभी देखिए इस कहानी समझिएगा, जंगल वंगल कटता है, मिट्टी विट्टी का मृदा का अपरदन भी होता है, मृदा अपरदन तो समझ में करते हैं। अब जमीन में खाली हो जाएगा तो पानी वानी आएगा, बाढ़ बाढ़ आएगा, पनिया बहा मिट्टी बहा के लेके चल जाएगा, तो मृदा का अपरदन तो हो ही जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके कई नुकसान है, जंगल कटने का कई नुकसान हो जाता है, ठीक है। जंगली जानवर को रहने का जगह में नहीं मिल पाएगा, पेड़ पे बहुत सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े रहते हैं, उसका घर नष्ट हो जाएगा, वो सब मर जाएगा, कई नुकसान है, आप सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी निर्वाह कृषि का एक और पार्ट है जिसको हम लोग चलवासी पशुचारण कहते हैं। इसमें आदमी वही कमा करेगा, लेकिन वो भटकता रहेगा, एक जगह जाएगा वहाँ का सारा खाना खा जाएगा, फिर दूसरा जगह जाएगा फिर वहाँ का सारा खाना खा जाएगा, ठीक है, ऐसा करेगा। बस चलते समय एगो चीज़ क्या करेगा ना कि अपने साथ पशुओं को भी लेके चलेगा, जैसे बकरी हो गया, ऊँट हो गया, ये सब चीज़ों को है ना, भेड़ हो गया, ये सब चीज़ों को अपने साथ लेके चलेगा। क्यों? क्योंकि कई बार कोई ऐसा जंगल गया जिस जंगल में मान लीजिए कि खाना है ये नहीं है, तो भूखले मर जाएगा फिर तो जानवर लेके साथ चल रहा है, बकरी तो में से कोई बकरी के काट देगा। हाँ हाँ, कच्चे थोड़ी पका के खाएगा। आग जलाने में क्या जाता है, जंगल में घूम रहा है, जंगल में लकड़ी का कमी है, पकाने में कौन सी बड़ी बात, आसानी से पका सकता है कोई बड़ी। मसाला का काज, तो मसाला लेके चलता था पैकेट में, देखो बोरिया बिस्तर बांध के लेके चलता था नहीं इतना। अब देखिए वो चल रहा है भटक रहा है तो उसको इतना समझदारी नहीं रहेगा, ये सब चीज़ लेके चला करता था, सब मसाला लेके चलता था, दालचीनी नमक सब। या पढ़िए जी, कौची कौची बोलते रहते हैं बीचे बीचे में आके, ये जानते हैं बीचवा में, जानते हैं ऐसे ऐसे करते हैं ये झूठो फालतू का बीचवा में ऐसे कहा अपना टांग अड़ाते रहते हैं, अंदर टांग पे मार देंगे कस के, का देंगे। हाँ ये बीचवा में टांग उड़े बढ़ते रहते हैं, अपना मार देंगे एक टांग पे रहता, जानते हैं ऐसे ऐसे घूमिएगा कस के ढाई से, और गोले गोले घूमिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलवासी पशुचारण समझ रहे हैं ना, पशुओं को साथ लेके बुलल चलेगा, ठीक है। चलवासी पशुचारण क्या होता है आप बताइए? ये था जी
चलवासी पशुचारण, ठीक है ना। आप बताइए चलवासी पशुचारण। आए? हाँ ठीक है। सर वो वाला दो प्रकार का होता है, आदि कृषि, हाँ निर्वाह। हाँ और निर्वाह कृषि का वो होता है। निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि एक ही चीज़ है। आदिम जुड़ गया ना, तो आदिम मतलब पुराने समय जो चीज़ें हुआ करता था, लेकिन लोग कुछ लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। आज भी कुछ नहीं, गुलगुलिया उलगुलिया नहीं देखते हैं, बुदल चलता है, पंछी उंछी मार देता है, गिलहरिया के मार के खा जाता है। तो उन सबके पास अपना घर होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। स्टेशन पर नहीं देखते होंगे कितना सुतल रहता है सब, कभी स्टेशन कभी वहाँ कभी जंक्शन में कभी वहाँ जाके सुतल चलेगा। बस उसका काम ही यही है, भोजन की तलाश में उन्हें भटकते भटकते रहता है। उसी को बंजारा कहा जाता है, बंजारा भी कह दीजिए उसको, ठीक है। वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, उन लोगों का अपना ज़मीन अपना घर नहीं होता है, अपना परिवार सहित खाना पीना सब कुछ लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता रहता है, ठीक है। साथ में बिल्ली रख ले रहेगा, बकरी उकरी रख ले रहेगा, तो वो सब रखता है पालने के लिए नहीं है, कोई नहीं कि बहुत ममता है कि हम बिल्ली पाल रहे हैं तो कब मार के खा जाएगा, कुछ कुछ नहीं कहा जा सकता है, समझे। सब बिल्ली उल्ली बड़ी शौक से खाता है। हम लोग के गांव में जो है ना, एगो नाटा नाम का मतलब व्यक्ति का नाम कुछ और था, उसको सब नाटा नाटा बोलता था। वो सांप पकड़ता था, सांप पकड़ता था और बिल्ली मार के खाता था, ठीक है। तो वो कौची बोलता था ना कि 100 पीस मलाई और 1 पीस बिलाए बराबर है, ऐसे बात बोलता था। क्या मतलब? क्योंकि बिल्ली क्या पीती थी? दूध। तो दूध पी करके देवा बनाती थी, तो बोलती थी, ऐसा बोलता था वो कि 100 पीस मलाई, मतलब 100 पीस में 100 कपड़ी कह दीजिए और क्या चीज़ है ना, मलाई, 100 कप मलाई और 1 पीस बिलाए। अब अपना अपना बात है उसका, वैसे बोलता था, है ना। 100 कपटी मलाई और 1 पीस बिलाए, बात बराबरे है, ठीक है। तो अब उसका तरीका है, तो देखे थे हम मारते अपना अखबार से, बांस रखता ही लकड़ी रख लेता और मार लकड़ी मार दिया था, ठीक है। वो लकड़ी देखते हैं, लकड़ी रख लेता है, जोड़ 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 करके लंबा कर देता है, 5-6 गो लकड़ी रख ले रहेगा और जोड़ जोड़ करके लंबा कर देगा। तो बिलैया को देखा और एकदम ऐसे से कर करके कैसे करके जोड़ जोड़ करके फाइट से भोंक दिया, बड़ा खतरनाक तरीके से मार देता है। तो और हालांकि बिल्ली बहुत फुर्तीली होती है, लेकिन फिर भी कैसे नहीं, पता नहीं कैसे उसके जाल में फंस गया। मेन तरीका होता है मारने का, अपना कर दिया वैसे करके, ठीक है ना। समझ में आया बात? तो चलवासी पशुचारण और स्थानांतरित कृषि समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है। तो चलवासी में जो पशुओं को इस्तेमाल करता था, वो पशु को जिसको लेके जाना आसान हो, जो उसके काम में सहयोगी हो, जैसे ऊँट हो गया, ठीक है, गधा भी हो सकता है। ऊँट खाता तो नहीं था क्योंकि उतना बड़ा ऊँट खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा संख्या चाहिए। अगर पूरा कम से कम 20-30 लोग अगर मिला हुआ है तो हो सकता है खा भी ले, लेकिन खाता था ऊँट भी। आज भी लोग खाने वाला लोग खाता है, लेकिन उस समय लोग ऊँट खाता है नहीं खाता है, वो ऊँट बहुत कम ही लोग खाता होगा मेरे अनुसार, ठीक है। बकरी छोटा जीव जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में है, कहीं भी जंगल में जा रहा है तो उसको पक्षी पशु वहीं पे छोटे छोटे जीव मिल जाएंगे, तो वो काहे लगे ऊँट को मारेगा। तो ऊँट उसके पास है तो ऊँट की सहायता से वो अपना सामान को लोड करके भी लेके जाता होगा। तो ऊँटों का इस्तेमाल करता होगा सामान ढोने के लिए, है ना। कभी थक जाता होगा तो उस पर चढ़ के जाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता होगा, खाता होता नहीं होगा, खाता होता छोटकन जीव को, ठीक है। तो जो भी इस तरीके से चलवासी पशुचारण करता था, अभी देखिए ये जो है ना कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ये चीज़ें हुआ करता था, जैसे सहारा का हो गया, मध्य एशिया का हो गया, अरब क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम टाइप लोग रहते हैं उन लोगों का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। ये सभी क्षेत्रों में तिब्बत का क्षेत्र हो गया। बकरी के बगल में याक, भैंसवा नहीं होता है मोटका, याक नहीं देखें, बाई फॉर याक, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का इस्तेमाल लोग कर रहा था। तो ये कौन सा कृषि हो गया? निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि समझ में आया? निर्वाह कृषि ही गहन निर्वाह कृषि, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस अपने जीवन निर्वाह के लिए किया गया कृषि निर्वाह कृषि हो गया। और वो कृषि जो वो निर्वाह कृषि जो बहुत आदिम समय में होता था, बहुत ही पुराने समय में हुआ करता था, उसे हम लोग आदिम निर्वाह कृषि कह दिए। वो 2 प्रकार का है, एक स्थानांतरित कृषि और एक चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि में सिंपल सा कर्तन दहन, उसी का कई सारा नाम है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झूम कहते हैं, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग और मैक्सिमो में मिल्पा कहते हैं, ठीक है। ये सब फसल वर्ग कृषि का हो गया। चलवासी पशुचारण में क्या करते हैं? पशुओं के साथ हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहते हैं, तो वो चलवासी पशुचारण कहलाता है। अब देखिए इसी का एक और है दूसरा चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह को थोड़ा सा और गहराई से घुसा गया। गहन मतलब क्या होता है? थोड़ा और डीप घुसी गई एक तरीके से। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि भूमि और छोटा होगा, भूमि और छोटा होगा, ठीक है। छोटा भूमि रहेगा, इसमें मेहनत ज़्यादा किया जाएगा। इस क्षेत्र में जो है ना वर्षा जब किया हो जाएगा तो एक से ज़्यादा फसल को उगाएगा, छोटे ज़मीन में एक से ज़्यादा फसल को उगाएगा, ठीक है। यहाँ का ये जनरली उस क्षेत्र में किया जाता है जहाँ का जनसंख्या अधिक होता है, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, मानिए कि
कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग बसे होते हैं। जैसे हम लोग का बिहार का क्षेत्र, भारत का ऑलमोस्ट क्षेत्र जो भी है, ठीक है ना, बिहार का क्षेत्र हो गया, मुंबई का हो गया, दिल्ली का, ये सब में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी फसल वसल उगाया जाता है तो उसमें गहन निर्वाह वाला कृषि का काम किया जाता है, ठीक है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया प्रमुख, ये सब हो गया। इसमें मेन फसल चावल जो है यहाँ पे उगा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका गहन निर्वाह कृषि, मतलब निर्वाह कृषि का ही ये पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसी का छोटे स्तर का, दोनों एक ही चीज़ है लगभग ये भी किया जाएगा जीवन यापन के लिए, ठीक है। लेकिन बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि एक ही खेत में ज़्यादा फसल उगाएगा, खेत की का साइज़ थोड़ा छोटा होगा और तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का फसल उगाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर है उसमें मक्का भी लगा दिया, साथ में भिंडी भी बो दिया, है ना, भिंडी भी है, साथ में कोई छोटा छोटा लता भी लगा दिया है, मूंग बो दिया है, मूंग लगा हुआ है उसमें सरसों भी लगा दिया, मतलब मिक्स करके लगाता है, जिससे वो मैक्स। किसके अंदर अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। सब नहीं दिख रहा है आपको? निर्वाह कृषि, निर्वाह गहन मैंने थोड़ा और ज़्यादा उसी चीज़ को गहराई से बस नाम दिया गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ा भूमि आपका बड़ा भी कह दीजिए, इसमें देखिए अंतर बड़ा, ऐसा सिंपल समझिए। इसमें जो खेती करने के लिए जो ज़मीन का पाया गया, तो क्या ज़मीन का कोई आंकड़ा है, लिमिटेशन है? जितना मन करे उतना काट दीजिए ज़मीन में, जितना बड़ा जितना ज़्यादा आपको जंगल काटना है जंगल काट दीजिए। इसमें चल करके खेती कर रहा है, इसमें तो खेतों नहीं चाहिए इसको। चलवासी पशुधन में तो व्यक्ति को खेत भी नहीं चाहिए, क्या खेत चाहिए इसमें? नहीं चाहिए। इसमें पूरा जंगल इसके पास है, जंगल जितना मन करे उतना काट देगा, इसमें खेत चाहिए। गहन निर्वाह में आपको खेत की आवश्यकता है, इसमें खेत की आवश्यकता नहीं है। निर्वाह कृषि में खेत की आवश्यकता नहीं है, गहन निर्वाह में खेत की आवश्यकता है। छोटा को खेत रहेगा, उसी में उगा के खाएगा। समझ में आया अंतर? इसमें खेत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान जंगले काट दे रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। गहन निर्वाह में खेत चाहिए, छोटा सा खेत रहेगा, उसी में उगा के अपना खान पान करेगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा, अगर मान लीजिए अपना इसका ज़मीन है, यहाँ पे रहता है और इतना में खेती करता है, इतना में जानवर पाले हुए हैं, जीवन चल रहा है मस्त इंजॉय करके, बड़ा अच्छा होता है। गांव में देखिए आज भी गांव के लोग, जैसे कोरोना का समय आया तो अनाज के लिए गांव शहर के लोग परेशान हो गए, बट गांव के लोग निश्चिंत थे। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों के पास सब चीज़ अपना गांव में उग जाता है, मसाला तक, मसाला में कुछ चीज़ को छोड़ करके। जैसे मान लीजिए देखिए नॉर्मली हल्दी और नमक आपके पास है तो सब्जी बन जाएगा, बनता है कि नहीं बनता है? हल्दी भी आदमी गाँव में उगा ही लेता है, अदरक उगा ही लेता है, सब्जियाँ उगा ही लेता है, धान उगा ही लिया, गेहूँ उगा ही लिया, चावल उगा ही लिया, दाल उगा ही लिया। सब खाने पीने सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आदमी खुद उगा ले रहा है। जलाने के लिए मान लीजिए गैस मत दीजिएगा, गाय पाले गोईठा है उसके पास, लकड़ी से पेड़ काट देगा, है ना पेड़ से लकड़ी काट लेगा, ठीक है ना। तो गांव वाला निश्चिंत है, हम लोग कभी नहीं घबराए। जब गांव में थे ना तो हम लोग कभी घबराए नहीं किए। आज भी कोरोना ये सब जो गैस का नौटंकी चल रहा था, गांव के लोग निश्चिंत थे, उसके पास गोईठा है। अगर बारिश करता है तो लोग चिंता नहीं करता है कि गोईठा भीग जाएगा या तो गोईठा के रखता है ना बढ़िया से, गोईठा को अच्छे जगह रखता है ना। जैसे देखिए हमारा घर है, तो हमारा घर में जहाँ सीढ़ी है ना चढ़ने वाला, तो सीढ़ी में हम नहीं किए थे, पता नहीं गए इस बार तो मम्मी या पापा करवाए होंगे लोग। हम पिछला बार घर गए तो नहीं होल था, पता नहीं कैसे काट जैसे छेदवा नहीं है, एक से काट रख करके पूरा एक लोग पलाई वलाई रख करके पूरा एक लोग अचका टाइप नहीं होता, उसको बना कर पूरा गोईठा भर दिया है तो सेफ है, नहीं कैसे भीग जाएगा। अब पूरा भरा हुआ है स्टॉक, समझिए कि अगर मान लीजिए दिक्कत हो गया तो 2-3 महीना हमारे लिए घर में स्टॉक रेडी है गैस भाड़ में जाए 3 महीने तक जलाने के लिए गोईठा है हमारे घर, ठीक है। तो गांव का ये सुविधाएं है, फ़ायदा है, गांव में वो घर होना चाहिए, इसीलिए समझे ना। गांव में एकदम रहता है तो इंसान टेंशन फ्री रहता है। शहर में जीना मुश्किल, लेकिन गांव में जीना आसान है, हर तरीके की सुविधा मिल जाता है गाँव में, ठीक है। अब देखिए तो गहन निर्वाह कृषि और निर्वाह कृषि समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और समझिए वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है ना, व्यापार वाला, यानी कि कृषि करना है वो खुद खाए लगी नहीं, ये दोनों किया जा रहा है खुद खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। ये किया जाएगा पैसा कमाने के लिए, है ना, पैसा बिजनेस करने के लिए, एकदम पूरा एकदम प्राथमिक क्षेत्र जो था आर्थिक क्षेत्र का, उसके लिए किया जाएगा। तो वाणिज्यिक कृषि में क्या किया जाएगा, बाजार में बेचेगा और बेच करके मुनाफा कमाने के लिए वाला किया जाएगा। इसमें क्या करेगा, अब आप बेचने के लिए करेगा तो छोटका में तो करेगा नहीं, है ना। जैसे मान लिया आदमी खाए लगे करेगा ना, तो इतनी को बो के खा पी के काम निपटा सकता है। इतनी को उगा के बेचे वाला काम करेगा, एक आधा को बोरा उसको चावल लिख निकलेगा, उसको झोलवा में लेके चल जाएगा। अगर इतनी को मान लीजिए चावल बोएगा तो कितना चावल निकलेगा, एगो छोटका को बोरवा में भर देगा, 5 किलो 10 किलो निकलेगा, 10 किलो बहुत मुश्किल है। छोटा जमीन में कुछ फसल उगाएगा तो जल्दी उग जाएगा। ऐसा नहीं है, उग भी सकता है, मतलब उगेगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि छोटा है, देख रेख अच्छा से कीजिएगा तो बढ़िया से उगेगा। लेकिन जल्दी नहीं उगेगा, समय तो उतना नहीं लगेगा ना, 4 महीने तो 4 महीने लगेगा, ठीक है।
मान ना जानते हैं कोई डाउट पूछते हैं तो आप लोग बाकी लोग बतियाना शुरू कर देते हैं। मतलब सुने उसका doubt। डाउट नहीं सुन बतियाने कहाँ लगता है, डाउट सुनने से नहीं होता है। वैसे खाली करे से नहीं होता, मार दीजिए, जब उठा ही लेते हैं तो थोड़ा सा कर बढ़ाने में क्या जाता है। तो इतना करके आदमी छोड़ देता है, भाई लगा दीजिए ऐसे हाँ देखिए ये ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, बैटरी है, बैटरी है, कहाँ बैटरी, बैठी हुई है कहाँ बैटरी है, बेंच पे। बेंच पे बैटरी है, यहाँ बैटरी क्यों रहेगा जी, बैटरी उस रूम में है। ठीक है तब अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका, वाणिज्यिक कृषि का। किसका बात कर रहे हैं, वाणिज्यिक कृषि का। वाणिज्यिक कृषि के लिए छोटा खेत चाहिए कि बड़ा खेत चाहिए, बहुत बड़ा कि थोड़ा मोड़ा भी बड़ा रहेगा तो चलेगा, बहुत बड़ा चाहिए, जितना पैसा कमाना है उतना बड़ा खेत चाहिए। ठीक है तो बहुत सारा खेत चाहिए और उसमें बड़े स्तर पे उगाएगा। ठीक है मतलब बड़ा सा खेत रहेगा, बड़े स्तर का खेती वेती करेगा। अब बड़ा खेत रहेगा तो उसको मशीनरी भी चाहिए, है ना। अब चपड़ा लेके कोड़ले चलेगा तो काम होगा। निर्वाह गहन निर्वाह कृषि करना हो तो छोटा मोटा खेत है अपना हो कोड़ देगा 2-3 दिन में। लेकिन अब उसको व्यापारी वाला करना है, बड़ा सा समझिए कि एकड़ उकड़ में खेत लेना है, बड़ा बड़ा खेत लेना है, तो मैं खुद थोड़ी कोड़ सकता है, कोड़ता ही 2 महीना गुजर जाएगा, जा अच्छा फसल गया। ठीक है तो उसके लिए मशीनरी चाहिए। अब या तो खुद ले या तो करे, तो बड़ जो हालांकि जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन के लिए सब चीज़ करता है ना, वो सारा व्यवस्था करके रखता है, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता है। ठीक है तो इसके लिए बड़ा खेत चाहिए, पूंजी भी अधिक चाहिए, क्योंकि पूंजी रहेगा तभी काम हो पाएगा, उसको से सब चीज़ बड़ा स्तर से करना है। तो जो चीज़ें चाहिए वो बड़े स्तर का चाहिए, तो उसके पास अच्छा खासा धन होना चाहिए। ठीक है तो उस तरीके से उगा करके अपना काम कर देगा, कोई दिक्कत। ये सब देखिए जो क्षेत्र है ना, इसमें जो क्षेत्र है जहाँ पे अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ये वाला फसल वाला ये वाला कृषि किया जाता है। भारत में ये कृषि जनरली बहुत कम होता है। भारत में पंजाब साइड में कुछ स्तर तक होता है, बिहार में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खेतें बहुत कम है। ये इतना ना जनसंख्या बढ़ा ली ना कि खेतवा बढ़ते इतनी को मिल गया है। ठीक है रास्ता भर जमीन आदमी के लोग के आ गया है। मैंने एगो आदमी थे, आप लोग के दादा परदादा के पास जाइएगा ना, तो उन लोग के पास बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ा खेत था, इतना बड़ा मान लीजिए खेत है। अब आदमी बांटते इतनी को खेत पर आ गया है, तो कौची वो बिजनेस व्यापारी वाला खेती करेगा। पहले इतना बड़ा खेत था तो खेती वाली कर ही हो सकता है। अब अपना पूर्वज से बांटते जो है ना, अपना बेटा को बांटा, पोता को बांटा, पोती को बांटा, जिसको मन करे उसको बांटा, बांटते इतने को खेत है सबके पास, तो कौची वो करेगा। तो निर्वाह कृषि थोड़ा बहुत कर देता है, वाणिज्यिक कृषि जनरली नहीं कर पाता है। अमेरिका में जाइएगा, रूस में जाइएगा, कनाडा में जाइएगा, तो इन क्षेत्रों में जो है ना ज़मीन खेत बहुत बड़ा है, ज़मीनों का कमी नहीं है और ज़मीन को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। वहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया मस्त है। जैसे आज लोग हम लोग का बिजली का तार ऊपर में है ना, वहाँ घुसिएगा तो बिजली का तार अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। आपको ऊपर आसमान देखिएगा तो आपको बड़ा सुंदर नज़ारा देगा, कोई तार आपको नहीं दिखाई देगा। चारों तरफ आपको पेड़ लगा हुआ है, घर ही बनाया हुआ, घर भी बड़ा मस्त तरीके से बनाया हुआ है। सड़कें एकदम बहुत ही लाइन से एकदम 90 डिग्री पे कट करने जैसा एकदम बढ़िया से बनाया गया। छोटे छोटे घास लगा मिलेगा, इतना मस्त दिखेगा ना। हल्का सा पॉल्यूशन नहीं, सारे के सारे लोग शिक्षित, कचरा ही फेंकना है तो डस्टबिन बना हुआ है, एकदम बहुत मस्त। इतना देख लीजिए ना, भाई एक बार इंसान चल जाता है ना अमेरिका वगैरह में, वापस भारत आने का इच्छा नहीं करता है उसका, क्योंकि भारत में सब पगलचाट दिन काम करता है। ठीक है पगलचाट जैसे करवे करता है, ऐसा काम करता है कि आदमी खिसियाल रहता है। इसलिए वहाँ जाने के बाद कोई नहीं वापस आना चाहता है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, इंसानों का समय बचता है और जीवन थोड़ा बेहतर तरीके से जी पाता है। ठीक है तो इन क्षेत्रों में जो है ना ज़मीन बहुत अच्छा खासा है, जिसकी वजह से वाणिज्यिक कृषि कर पाना बहुत आसान है। वहाँ का मशीन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होता है, लोग शिक्षित समझदार है। मतलब समझिए कि अगर गाड़ी रोड पे लगा दिया है ना, अगर गलती से उसका लॉक खुला रहेगा तो गाड़ी चोरी नहीं होगा। यहाँ तो लॉक लगला पर चोरी हो जाता है। ठीक है बाइक तक उठा लेके चल जाता है, साइकिल तक नहीं छोड़ता है। बताइए मेरा साइकिल तक उठा के लेके चल गया। मेरा साइकिल तक चुरा लिया आदमी, ऐसे होता है। लगाए थे एगो अच्छा जगह लगाए थे, लेकिन हाँ चोरी तो हालांकि खुदे करवाए। तो फिर भी किया ना जी, हम हल्ला तो नहीं किए थे, हम मनवा में था कि चोरी कोई कर ले, मेरे मन में था कि मैं कुछ नहीं यार, इतना खुश थे तुम क्या बताएं सर, कुछ नहीं हम किए। जानते हैं मकान मालिक को अभी तक भरोसा नहीं कि मेरा सही में साइकिल चोरी हुआ है। साइकिल में जानते हैं हम सुबह सुबह आए नहीं था, हम देखे खाली उन्होंने साइकिल नहीं, हम समझ गए कि चोरी तो हो गया। चोरी हो गया हम समझ गए थे। फिर उसके बाद हम मकान मालिक वहीं पे था, बोले मेरा साइकिल चोरी हो गया है। बोला कि चोरी हो गया है, कहाँ लगाए थे? बोले यहीं तो लगाए थे। हम मुस्कुरा के बोल रहे हैं, फिर हम पढ़ा नहीं आ रहे थे, आप
सुबह में लगभग, लेकिन पढ़ाने नहीं, हाँ कहीं हम जा रहे होंगे पढ़ने होने जाए, सुबह का क्योंकि टाइम था। और उसके बाद हम निकल लिए मुस्कुराते हुए, किसी को नहीं संदेह हुआ। और उसके बाद हम सोचबो नहीं कि मेरा साइकिल चोरी हुआ, हम खुश थे। कुछ नहीं है, अभी तक हम खुश हैं। हालांकि कभी कभार मान लीजिए पैसा नहीं रहता है, सोचते हैं कि रहता तो ठीक ठाक रहता, तो कभी कभार उसका याद आ जाता है। ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा हो गया तो हो गया, खैर जो भी हो। तो वाणिज्यिक कृषि समझ में आया ना? वाणिज्यिक कृषि समझ में आया? अमेरिका में कौन सा कृषि होता है हम समझ रहे हैं, ये नहीं देखिए चुपचाप। वाणिज्यिक कृषि समझ में आया ना? ठीक है। अब एक और देखिए, मिश्रित कृषि, इसमें दो गो काम होगा। खेत सर आप फिर पूछे कि अमेरिका में कौन सा आप ही पूछिए। तो पता चला नहीं जी आप लोग को वाणिज्यिक कृषि करता है लोग? आप पूछे थे फिर क्वेश्चन कर कि अमेरिका में कौन सा खेती होता है। तो बताइए बताइए, तो फिर अब पूछिए रहते हैं। तो सब वाणिज्यिक कृषि करता है? नहीं, मैक्सिमम लोग। सबके पास उतना ज़मीन थोड़ी है। क्या अमेरिका में गरीब नहीं है? अमेरिका में भिखमंगा नहीं है? वहाँ भी है, वहाँ भी गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी चोर लुटेरे डकैत सब है, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि समझ में आया ना? ये कुछ क्षेत्र का नाम बताएगा जहाँ पे वाणिज्यिक कृषि ज़्यादा तौर पे होता है। ऐसा थोड़ी कि भारत में नहीं था, भारत में भी ऐसे बहुत बड़े स्तर के किसान हैं, भारत में भी, बट भारत में कम है इसकी संख्या। अमेरिका वगैरह में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ खेत का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। बस इतना सा बात है। भारत में भी होता है, बिहार में भी, बोल ऐसे देखिए बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी वाणिज्यिक कृषि करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे गाँव के लोग हैं ना जो लाखों रुपये कमाते हैं सिर्फ अपना खेती करके, ठीक है। अब बेटा लोग नालायक निकल जाता है तो उसको बेच देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा ज़मीन है, वाणिज्यिक कृषि करते हैं, सुना है ना। अब देखिए मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि दो काम, खेती भी करेगा और पशुओं पालन करेगा। मान लीजिए खेती भी कर रहा है और मछली भी पाल रहा है, अपना मुर्गी का फार्म भी बना के रखा हुआ है, गाय भी पाल के गाय बेच रहा है, घोड़ा भी बेच रहा है, कुछ भी हो सकता है साथ में, है ना। अंडा बेच रहा है, तो पशुपालन भी कर रहा है और खेती भी कर रहा है, तो उसको लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मिश्रित कृषि। फसल उत्पादन करेगा और साथ में पशु पालन करेगा, और जब दो काम करेगा ना तो इसमें जोखिम कम रहता है और आय का स्रोत बहुत सारा है। जोखिम कम कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी साल इसका फसल कम होगा, लेकिन पशुपालन करे तो पशुपालन से उसका प्रॉफिट हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है इसके जीवन में, ठीक है, चलता रहता है। तो इसको हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं, कोई दिक्कत? अब एक होता है आपके पास रोपण कृषि। तो रोपण कृषि बोने वाला रोपण में हो गया, इसमें क्या होगा ना, एक एक फसल बड़ा क्षेत्र में बो दिया जाएगा। मान लीजिए खाली चावले बो दिया है, धान खाली लगा दिया है, मक्का है तो मक्का ही लगा दिया है पूरा बड़ा खेत में, तो इसको रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़ा खेत रहेगा, अधिक मेहनत लगेगा, अधिक सब मशीन वगैरह चाहिए, सब कुछ जो भी ऐसे यानी जो वाणिज्यिक कृषि में जो चीज़ चाहिए ना वो सब, क्योंकि एक एक फसल क्यों लगाएगा? बेचने के लिए। खाली चावल काहे लगे उगा रहा है? चावल खाली काहे लगे उगाएगा? बेचने के लिए। उसके बाद मान लीजिए बहुत बड़ा खेत है, सब में खाली चावल धाने बो दिया है, क्यों? खाली बैठ के चावल फाँकेगा? बेचने के लिए। तो ये जो है ना बस नाम पलट दिया रोपण कृषि, बतिया वही है, वाणिज्यिक कृषि है। तो वाणिज्यिक कृषि में आप अलग अलग डिफरेंट काइंड के अनाज भी बो सकते हैं, लेकिन रोपण में एक ही तरह का फसल को बोया जाता है लंबे दूरी तक। बहुत ये शब्द अलग अलग हैं, शब्दों का अर्थ बस छोटा छोटा बदल जाता है, बस नामों के हिसाब से रखिएगा। मिश्रित कृषि में क्षेत्रफल ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्षेत्र में फसल उगाया जाता है। हाँ, एक वो फसल बड़े क्षेत्र में। अब वो बड़ा क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा व्यक्तियों के ऊपर, लोगों की ज़मीनों के ऊपर। इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि इतना बाई इतना स्क्वायर फीट में फसल उगाएगा, ऐसा नहीं। एक ही फसल ज़्यादा उगा रहा है, बेचने के लिए उगा रहा है, बस हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी है, ऐसा है आदमी का 50 परिवार है और जॉइंट फैमिली रहता है, तो उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, वो एक खेत अलगे खा जाएगा अपने परिवार ले। छोटा ही होता है, पशुपालन से तो कर रहा है कौन? मिश्रित कृषि में। हाँ, तो मिश्रित कृषि में बस ये, तो उससे क्या दिक्कत है फिर? अब बस देखिए नाम अलग अलग है और नाम के हिसाब से उसका मतलब बस बता दिया गया है। जैसे कुछ है नहीं, कोई बड़का चीज़ नहीं, सब में तो एक कमा कर रहा है, बस समझने के लिए नाम अलग अलग रख दिया गया है। जैसे रोपण कृषि, अगर कोई कह रहा है कि हम रोपण कृषि करते हैं, तो उसका अर्थ ये समझिएगा कि एक ही तरह का फसल ये बड़े क्षेत्र में बोया होगा, और उसका कारण क्या होगा? बेचने के लिए। तो वाणिज्यिक कृषि भी कह रहा है, तो वाणिज्यिक कृषि रोपण कृषि मिक्स करके हो सकता है। निर्वाह कृषि करता है, बस एक नाम है छोटा सा, और क्या चीज़, इसका कोई बहुत बड़ा नहीं, बस नाम है, उसका अर्थ छोटा सा है, समझ में आया ना? ठीक है। अब इसमें देखिए भारत में हो गया, कुछ क्षेत्र है जिसमें ज़्यादातर पेमेंट लोग पे करता है। कोई व्यक्ति जैसे भारत में, तो भारत में चाय लगातार खूब उगाएगा, खाली चाय बो दिया है। श्रीलंका में आएगा तो वहाँ भी चाय खाली बोया जा रहा है, चाय उगाएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी हो गया, और मलेशिया में रबड़। एक वो फसल ज़्यादा उगाता है, वो कैसा वाला होता यही सब जो आप लोग लगाते हैं बाल में, रबर कई तरह के उसी है? शाम में भी जब पट्टी स्टिकी होता है क्या। हाँ,
भारत में वही आसाम वगैरह का क्षेत्र हो गया। रबर जैसे टायर भी बनता है, आपका रबर भी बनता है, सब चीज़ जो आप लोग लगाते हैं मिठाई के डब्बा में जो रहता है, सब तरीके से बनता है। और ये इसका रहने वाला। अब वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कृषि का अपना मेला था। एक छोटा सा और है जिसको हम लोग जैविक कृषि कहते हैं। कोई व्यक्ति जैसे इन सभी कृषि में क्या करेंगे लोग, आपका खेती में ये सब खेती करेगा ना, तो इसमें हो सकता है केमिकल्स का इस्तेमाल करें, कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करेगा, केमिकल्स वाला, खेत को उगाने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल करेगा, खाद वाद का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जैविक कृषि में पूरा तरह से प्योरली नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। अगर उसको खाद डालना है तो गोबर का खाद डालेगा, है ना, गोबर का कंपोस्ट खाद ये सब डालेगा, है ना, ह्यूमस वाला चीज़ डालेगा। उसको कीटनाशक भी डालना है तो कीटनाशक के लिए जो है ना हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि गाय का मूत्र, गौमूत्र हो गया, वो छिड़क देगा, मर जाता है। उसके बाद फिर नीम का पत्ता, नीम का पत्तों का से बनाया गया होगा, अकवन उकवन कुछ चीज़ें आता है, जहरीले टाइप पौधे आते हैं, उसका बनाया जाता है हर्बल टाइप का, उसका इस्तेमाल करके कीड़ों को मार करके भगाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरे तरीके से प्राकृतिक रूप से फसल को उगाने का प्रोसेस जो होता है ना, वो जैविक कृषि कहलाता है। इसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनमें हो जाएगा बट इसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे लाभ होता है क्या क्या, हमारा खेत अच्छा रहेगा, इससे जैविक कृषि से उगा हुआ फसल हमारे सेहत के लिए इसके गुना, इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आज हमारे पास जो आप लोग जो खरीद के लेकर के आते हैं वो सारा का सारा वाणिज्यिक कृषि का अनाज होता है। और वाणिज्यिक कृषि में कोई ममता माया मोह नहीं करता है, सब जैविक कृषि नहीं करता है, सब का सब एकदम दबा के रेल देगा का कीटनाशक और पूरा का पूरा खाद वाद सब खतरनाक लेवल का, वो हमारे सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन इंसान मजबूर है, सबको सब खेती नहीं कर सकता है, तो मजबूरन हमें दुकान से लाया गया ही खाना पड़ता है, ठीक है। तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने आप को ऐसा विकसित करें, अपने आप को ऐसा बनाए ना, इतना पैसा आपके पास हो कि आप अपना एक घर बनाइए, तो घर में ही आप यहाँ घर बनाइए, इस साइड में खेती करिए अपने घर में। अपने परिवार 4 गो 5 गो परिवार को खिलाने भर के लिए का अनाज नहीं उगा सकता आदमी, आराम से उगा लेगा, ठीक है ना। तो आप पूरा नेचुरल तरीके से जैविक कृषि करके अपने ही घर का अनाज खुद उगा लीजिए, मसाले खुद उगा लीजिए, सारी चीज़ों का हमारा ये है लक्ष्य। हम अपना घर बनाएंगे, इसी में पूरा घर का डिज़ाइन रखा हुआ मेरा, एक बार तो पिछला क्लास में लगता है बना के भी दिखाए थे, 2-3 बार ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आप लोग भी सुप्लान करिए कि हम लोग जो है दुकान से खरीद के ना खाएं, क्योंकि सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अपने ही घर बनाइए ऐसा कि अपने ही घर में फूल पत्ती बागान सब्जी अनाज सब घरे में उगा लें, बाहर जाके ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, अभी पढ़ रहे हैं बढ़िया से, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए और फिर नॉलेज को बढ़ा लीजिएगा तो काम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अरे बैठिए 2 मिनट, नाटक करते रहते हैं फालतू का, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखिए थोड़ा सा बस खाली क्या काम है वो हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको बता देंगे, बस खाली आप समझ जाइएगा। ये चैप्टर कृषि वाला आपका हो गया है। इसके बाद ये थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है हम आपको यहाँ तक समझा दिए जैविक कृषि के पास तक, ठीक है। अब यहाँ के बाद कुछ रटने वाला चीज़ है। ये जो 3 लाइन आपके पास दिख रहा है ना, 2 लाइन, ये सिर्फ रटने वाला है, इसमें हम कुछ समझाने का नहीं है मेरे को। क्या लिखा हुआ है, प्रमुख खाद्य एवं नगदी फसलें, तो इसमें क्या है, चावल। अब चावल क्या है, चावल में चावल उगने के लिए आवश्यकता क्या क्या है, जलवायु कैसा होना चाहिए, तो तापमान अच्छा चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए, पानी अच्छा खासा चाहिए चावल उगाने के लिए, ध्यान से समझिएगा। और अधिक आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी, ज़्यादा नमी चाहिए, वो पानी में एकदम डूबल रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन में चावल को उगाया जाता है। चावल उगाने के लिए मिट्टी कौन सा उपयुक्त होता है, तो जलोढ़ मिट्टी। चावल उगाने के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होता है। इसकी कैसा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टी है ना, ये सब जलोढ़ी मिट्टी का इलाका है पूरा का पूरा ठीक है। देखिएगा सर्च कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। जलोढ़ मिट्टी मतलब हमारे आस पास बिहार में जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा है हमारे भारत में, ठीक है। हल्का बालू टाइप मिला होता है, देखिएगा, ठीक है ना। उस पर ये जो उत्पादक क्षेत्र प्रमुख उत्पादक हो गया तो चीन हो गया, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे चावलों को अच्छा खासा उगाया जाता है। तो ये इसमें हम आपको क्या समझाएं, सब रटने वाला चीज़ है। यही सेम पैटर्न आप गेहूं के साथ देखिए, गेहूं है, इसके लिए क्या आवश्यकता है, तो तापमान कम भी रहेगा चलेगा, मध्यम तापमान। इसलिए देखिएगा ना कि गर्मी के जस्ट बाद जैसे बरसात खत्म होगा ना, तो बरसात खत्म जब ठंड आने लगेगा तो ठंड के टाइम में आपको गेहूँ दिखाई देता है। भगवान शंकर पे शिवरात्रि के दिन आप लोग गेहूँ चढ़ाए होंगे, शिवरात्रि के टाइम पे हल्का हल्का ठंड होता है कि नहीं होता है, तो वो मौसम हल्का हल्का तापमान कम चाहिए, वर्षा मध्यम चाहिए। बरसात खत्म हो रहा होता है, हल्का हल्का वर्षा हो रहा था, कभी हुआ बारिश कभी नहीं भी हुआ। ठीक है। कटाई के समय धूप, जब कट रहा उसमें धूप चाहिए, क्यों, ताकि वो सूख सके बढ़िया से और उसमें से चीज़ें निकाला जा सके। तो ठंड का मौसम रहता है वो मिल जाता है, ठीक है। मिट्टी कैसे चाहिए, तो दोमट मिट्टी चाहिए, किसके लिए, गेहूं के लिए। अब इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए, तो जापान में, चीन हो गया, भारत हो गया, रूस, अमेरिका, कनाडा, ये उगता है, ठीक है। उसी प्रकार से मक्का का देख लीजिए, मोटे मोटे जो अनाज हो गए, है ना, ज्वार बाजरा रागी ये सब हो गया। कपास हो गया, है ना, कपास यानी वही जो जिसको रुई आप लोग कहते हैं, कॉटन कहते हैं,
ठीक है ना। पटसन जूट जो आप लोग देखते हैं ब्राउन गोल्डन कलर का बोरा जो देखते हैं जिसमें से चीनी उन्नी आते रहता है। आलू तो हालांकि ललका वाला प्लास्टिक वाला आता है, जूट वाला बोरा देखे हैं ना जी। हाँ, तो वो हो गया, उसको उगाने के लिए सब चीज़ें चाहिए। कॉफ़ी के लिए देख लीजिए, ठीक है ना, चाय के लिए देख लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो इसको रटना है, इसमें हम आपको कुछ समझाने की चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको रटना है पूरा का पूरा कि कौन सा फसल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कहाँ कहाँ ये ज़्यादा उगता है, इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, है ना, आर्द्रता कैसा होना चाहिए, ये सब आपको रटना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कृषि विकास का एक छोटा सा बात लिखा हुआ है। कृषि को बढ़ाने के लिए जो है ना, कृषि विकास के लिए जो है ना कुछ चीज़ें किया जाता है। हाँ, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं। देखिए कृषि विकास को बढ़ाने के लिए क्या करना है, उद्देश्य क्या, कृषि विकास के लिए जो कुछ काम किया गया, कृषि विकास के लिए मतलब क्या, उसमें क्या किया जाएगा, उत्पादन अधिक से अधिक हो, इस पर फोकस किया जाएगा। किसानों का इनकम बढ़ाया जाए, ठीक है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त किया जाए, मतलब खाद्य खाना पीना जो है उसको सुरक्षित रखा जाए, इसका प्राप्त किया जाएगा। अब इसको करने का यानी कि तीनों चीज़ों को बढ़ाने का क्या उपाय है, सिंचाई का व्यवस्था अच्छा से कीजिए, ठीक है। उसके बाद HYV बीजों का उपयोग कीजिए, वो अच्छे क्वालिटी का बीज होता है, HYV बीज होता है। उर्वरक का प्रयोग होता है, मशीनरी हो गया, बहुफसलीय खेती, बहुफसलीय मतलब खेती मतलब क्या, एक से एक के फसल मत बोइए, अल्टरनेट बोइए। जैसे याद है ना आप लोगों को कि अगर अनाज बोइएगा तो मतलब जैसे गेहूँ बो रहा है तो गेहूँ बोने से क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा कमने लगता है। लेकिन जब आप कोई दलहनी फसल बोते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होता है, तो दलहनी फसल में कुछ बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को लेता है और प्रोटीन बनाता है। तो दलहनी फसल बो देते हैं ना, तो क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन अच्छा खासा आ जाता है। तो अल्टरनेट में बोने से क्या होता है ना कि अच्छे से काम चलता रहता है। समझ में आया बात ना। तो बहुफसली खेती मतलब एक के फसल लगातार नहीं बोना है, अल्टरनेट में बोलते रहना है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसे करके बोता रहना है, ठीक है। फिर वैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, जैसे वैज्ञानिक जिस तरीके से बताता है, वैज्ञानिक क्या बताता है, पहले आप कृषि खेती किसी चीज़ को बोने से पहले मिट्टी निकालिए, मिट्टी का जांच कीजिए, मिट्टी की जांच करके देखिए कि हमारे मिट्टी में कितना उर्वरता है। जांच का केंद्र होता है, मिट्टी आपका जांच करवा सकता है। खेत का मिट्टी लीजिए, जा करके उससे जांच करवाइए कि मिट्टी में पोषक तत्व कितना वगैरह क्या क्या है, वो बताएगा आपको कि इसमें इतना पोषक डालिए तब आप जाके ये वाला फसल उगेगा। आप उसको बताइएगा ना कि हमको मकई बोना है, तो बताएगा कि मकई अच्छे से उगेगा कि नहीं उगेगा, अगर उगेगा तो आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, पूरा तरह से आपको सिस्टम प्रॉपर बता देगा, ठीक है। तो उस तरीके से वैज्ञानिक कृषि कहलाता है, पूरा सिस्टम से अच्छे तरीके से, ठीक है। अब खाद्य को सुरक्षा के लिए जो है ना आप क्या कर सकते हैं, मतलब वही सुरक्षित करना है, बर्बाद नहीं करना है, नौटंकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे भारत में और अमेरिका में एक डिफरेंस बताया गया कि भारत का खेती और अमेरिका की खेती में क्या अंतर है। तो आपको पहला बात समझ में आया कि भारत में खेत छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे है, अमेरिका में खेत बड़ा बड़ा है। तो अमेरिका में खेती जो है भरपूर मात्रा में अच्छे से हो पाता है, अनाज वो अच्छा उग पाता है। वहाँ के लोग रईस हैं जिनके उसके पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में है, तो लोग मशीनों का इस्तेमाल बढ़िया से करते हैं, अच्छा से करते हैं। भारत के लोग मशीनरी का इस्तेमाल उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भारत में उतना अच्छा से खेती नहीं हो पाता है, ठीक है। भारत में खेत छोटा होता है, अमेरिका में खेत बहुत बड़े होते हैं, अंतर को समझिए। अधिक श्रम, यहाँ पे भारत में लोग जो है ना मेहनत ज़्यादा करता है, वहाँ पर भी मेहनत अत्यधिक है, लेकिन वहाँ जो है ना खेती में लोग तो ये है, लेकिन साथ में मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देता है लोग, ठीक है। यहाँ पे पूंजी बहुत कम है लोगों के पास, लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, किसान मर जाता है भारत में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाइएगा तो वैज्ञानिक खेती पूरा का पूरा करेगा, कर्ज वर्ज नहीं लेता है, पूरा सिस्टम से काम चलता है, लोगों को दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे भारत में लोग मिश्रित कृषि करता है, ज़्यादा खेतियों कर रहा है, पशुओं पाल रहा है, लेकिन वहाँ पर उतना नहीं करेगा। वहाँ पर कंप्यूटर का उपग्रह का उपयोग करेगा, कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करेगा, पूरा प्लानट को देख करके समझेगा कि अगला साल बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बारिश होने का आशंका है तो वो सब देख करके फसल को बो रहा है नहीं बोना, प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपर रिसर्च करके वो लोग खेती करवाता है बढ़िया तरीके से, अनुमानिक तौर पे कि मान लीजिए भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने का आशंका है, पूरा लग सकता है। नहीं, मौसम का तो आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं। अब तो इतना आप लोग भी समझदार हो गए हैं, क्या नहीं हो गए हैं, इतना समझदार तो हो ही गए हैं कि मौसमों के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताया जाएगा तो वर्षा होगा नहीं होगा, सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मौसम में गर्मी ज़्यादा पड़ा, यानी गर्मी ज़्यादा पड़ा है, पानी इवेपोरेट ज़्यादा होगा, पानी इवेपोरेट ज़्यादा यानी कि वर्षा भी ज़्यादा होने वाला है, वर्षा ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक बाढ़ आने का आशंका बढ़ जाएगा। तो काफ़ी तरह की चीज़ें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कई किसान ऋण पर निर्भर है, भारत में कई सारे ऐसे किसान हैं जो कर्ज पर निर्भर करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, कृषि एक व्यवसाय के रूप में लोग करते हैं, बिजनेसमैन टाइप लोग करते हैं। वहाँ पर कृषि में क्या है, कर्ज लोग नहीं लेता है, आसानी से चीज़ें हो जाता है। समझ में आया बात। तो ये छोटा सा अमेरिका और भारत में कृषि का अंतर था। इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? हाँ है। कौन सा ये वाला इंटरेस्ट बताइए तो। कौन सा वाला? कई किसान सीमित खेती के नीचे किस में बोल रहे हैं? सीमित वहीं पे फिर भारत और अमेरिका। ये लास्ट वाला में कई किसान ऋण पर निर्भर हैं, ऋण पर निर्भर, जैसे लोगों के किसानों के पास पूंजी लगाने के लिए पैसा नहीं है, बीज बोने का फसल उगाने का पैसा कम होता है, तो वो क्या करते हैं ना, बैंक से या तो उसके आसपास जो रईस व्यक्ति या कर्जदार टाइप लोग होता है उसके पास जाके उससे कर्ज लेता है, 10,000 20,000 50,000 जो उसकी ज़रूरत हो,
उससे वो कर्ज लेगा ब्याज पर 5% 10% जैसे भी दे, और वो कर्ज वापस कब लौटाएगा, जब फसल उग के आ जाएगा, बेचेगा, जो प्रॉफिट आएगा उसको बेच के चुकाएगा। इस उद्देश्य से वो कर्ज लेता है, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है। कई किसान फायदा किसमें है, भारत में या अमेरिका? अमेरिका में, भारत में क्या फ़ायदा, भारत में इतना सा प्रॉब्लम है, सुना है बात ना। तो ये दो देशों का वैसे एक अंतर बताया गया है। जो देश कृषि में अच्छे हैं वो ऐसे ही होता है, समझ में आया ना। कोई सवाल है? ठीक है, तो कल क्या पढ़ना है? अरे जाने बोल रहे हैं, पूछ रहे मानेंगे ना। कल हिस्ट्री थोड़ी है, हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, हिस्ट्री आधा ही है, हिस्ट्री आधे बचल है। एक कौन आधा है जी, मानेंगे ना, पूरा खत्म हो गया है। राधे सूत के क्या उठे हैं, पूरा खत्म हो गया, पॉलिटिकल है। नहीं तो कल, अच्छा ठीक है, ये भाई जो पर पॉलिटिक्स हाँ ये तो